बेसिक अगर आप किसी भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे, ऑर्बिटल डायग्राम बना लोगे, और अगर आप बनाने के बाद व्हेन यू विल हैव सीन दैट आपका जो ऑर्बिटल है वो इनर ऑर्बिटल यूज हो रहा है ना। जस्ट सपोज कि आपने ये वाला एग्जांपल लिया है CuNH3 होल 6 3 पॉजिटिव। इसमें कोबाल्ट की जो वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर आया इट इज +3। +3 के अकॉर्डिंग जब आपने उसका कॉन्फ़िगरेशन अरेंज किया, आपने ये देखा कि इसमें आपके 4 अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। और जो NH3 है वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देगा। और पेयर्ड करने के बाद आपके जो दोनों ऑर्बिटल्स होंगे डी ऑर्बिटल, वो भी इनर ऑर्बिटल, ये 3D है, 4s है, 4 बाहर है और 3D अंदर है, इनर है। तो इनर ऑर्बिटल के जो डी ऑर्बिटल्स होंगे वो एम्प्टी हो गए, खाली हो गए, और वो ऑर्बिटल्स कॉन्फ़िगरेशन में यूज हो गए, क्योंकि हमें टोटल NH3 होल 6 यानी कि 6 वैकेंट ऑर्बिटल मेटल के केस में फ्री चाहिए। और ये मेटल के केस में 2 D के ऑर्बिटल, 1 4s के ऑर्बिटल और 3 P के ऑर्बिटल्स, ये तीनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, हाइब्रिडाइज्ड कर जाएंगे यू कैन से, और D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है। अब ये जो 6 ऑर्बिटल्स वैकेंट हो गए, इसमें 6 NH3 के मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये जो हमारा जो फिलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक। अब इन जो कॉम्प्लेक्स है उनमें हम दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है। ठीक है। तो हमने इसमें इनर डी ऑर्बिटल्स को यूज करा है, तो बाय आप उसे रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हो कि हमने 3D ऑर्बिटल्स को यूज करा है हाइब्रिडाइजेशन में, इसीलिए ये इनर ऑर्बिटल है। ओके। जब आपने इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर दिया, तो यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर कम हो गया। यहाँ पर तो कोई भी नहीं बचा, कभी कभी कम हो जाता है, 1 2 रह जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं उनका नंबर जो है कम हो गया, तो उनको हम बोलते हैं इट बिकम्स लो स्पिन। तो जो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है CuNH3 होल 6 3 पॉजिटिव, ये कैसा है, इनर ऑर्बिटल है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। वो नेम से भी आ सकता है, स्ट्रक्चर देके भी पूछ सकते हैं, कंपाउंड का फॉर्मूला देके भी पूछ सकते हैं। इट डिपेंड्स की क्वेश्चन कैसे आ रहा है। उसके अलावा ये जो लो स्पिन है, इट मींस वो स्पिन पेयर्ड, जब कम स्पिन प्रेजेंट है, लो स्पिन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है। कम है का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है, इट मींस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, दे बिकम्स पेयर्ड। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, आप या तो इस नेम से याद कर रखो या उससे याद रखो। या तो लो स्पिन बोलोगे कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है, या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ठीक है। ये बात रिप्रेजेंट करने का वो है। दूसरा इसका जो कॉम्प्लेक्स है, दूसरे कॉम्प्लेक्स को अगर हम इनर ऑर्बिटल की जगह आउटर ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करना है, और हमें स्ट्रॉन्ग की जगह अगर वीक लाइगेंड को बताना है कि वीक लाइगेंड क्या करता है, तो वीक लाइगेंड के अकॉर्डिंग क्या हो गया, आपका ये एग्जाम्पल आ गया। एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एज इट इज, है ना, विथ कॉन्फ़िगरेशन लिख लिख कर बना बना कर याद कर लीजिए। इन्हीं में से ही क्वेश्चन आता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। लास्ट ईयर के पेपर में सेम एज इट इज यही क्वेश्चंस आए हैं। COF6 3 नेगेटिव, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें भी अगर हम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो सेम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन 1 नंबर वही आ रहा है, COF6 3 नेगेटिव। तो अगर हम इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इट बिकम्स, हमें कोबाल्ट का निकालना, फ्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज होता है तो इट बिकम्स -6, और इस पर टोटल कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना हो रहा है, 3। नाउ यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, 6 - 3, इट बिकम्स 3। तो जो कोबाल्ट पर चार्ज आ गया वो +3, जो आपने पहले वाले कॉम्प्लेक्स में देखा CuNH3 होल 6 3 पॉजिटिव, सेम इस पे भी वही कॉम्प्लेक्स पर आपके ऑक्सीडेशन नंबर आ गए। ठीक, आपने सेम रिप्रेजेंटेशन कर दिया। लेकिन अगर आप COF6 में F नेगेटिव है, फ्लोरीन, फ्लोरीन आपका वीक लाइगेंट है, ये आप इसी में अभी आगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ोगे तो उससे याद होगा। COF6 फ्लोरीन
वीक लाइगेंड है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो वैसे के वैसे ही छोड़ देगा, है ना। मॉलिक्यूल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेंटेन रहेंगे। तो सेम रहा, लेकिन हमें तो 6 ऑर्बिटल्स कंप्लीट करने हैं, क्योंकि यहाँ 6 हमें फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, ऑर्बिटल्स को यूज करेगा। 1s का ऑर्बिटल, 3p के ऑर्बिटल और 2 बाहर के 4d के ऑर्बिटल्स को यूज करेंगे। 4, 3 और 2d के ऑर्बिटल्स, sp3d3। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया तुम्हारे, हमें 6 ऑर्बिटल टोटल चाहिए ही चाहिए। sp3d2, ये d2 लिखा होगा। ठीक, तो डी के तुम्हारे 2 ऑर्बिटल्स यूज हो जाएंगे। तो हमारे टोटल 6 ऑर्बिटल्स हमारे यूज हो गए, और इन 6 ऑर्बिटल में हमारे 6 फ्लोरीन के नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइड हो जाएंगे। ऐसे हम हर एक कॉम्प्लेक्स का ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर उसकी हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसमें अनपेयर्ड, पेयर्ड, लो स्पिन, हाई स्पिन सब के आंसर्स निकाल सकते हैं। इसमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो ये हो गया हाई स्पिन। इसमें हमने बाहर वाले ऑर्बिटल्स को यूज करा है, इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, हाई स्पिन। स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, पेयरिंग कम है। स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सब हमें एक ही ऑर्बिटल डायग्राम से मिल जाएंगे कि हम उसको किस तरीके से निकालें। सेम निकल का हो गया, इसमें 4 ऑक्सीडेशन नंबर है ना। इसे एक बार आप चेक कर लो कैसे बनाया हुआ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अभी तक जो हमने ऑर्बिटल डायग्राम बनाया उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो 6 था, है ना। तो हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स को अरेंज करना था, मे बी फ्रॉम द इनर ऑर्बिटल्स, इनर डी ऑर्बिटल्स को यूज करें या आउटर डी ऑर्बिटल्स को यूज करें। लेकिन अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है NiCl4, इट मीन्स नाउ यू हैव टू इंट्रोड्यूस कि आपको जो ऑर्बिटल्स चाहिए वो क्या चाहिए, जिसमें कि आपके 4 ऑर्बिटल्स फ्री, है ना। 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स आपको चाहिए। तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स के लिए सेम एज इट इज, स्टार्टिंग से वैसे ही करेंगे। NiCl4 2 नेगेटिव, है ना। तो Ni की हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्लोरीन के ऊपर सेम, जैसे फ्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, आपके फ्लोरीन के ऊपर भी, है ना, क्लोरीन के ऊपर भी 1 नेगेटिव चार्ज होता है, -4। टोटल कंपाउंड में कैसे चार्ज है, -2, x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, पॉजिटिव +2 आ गया। अब निकेल पे जो +2 आया उसके अकॉर्डिंग हम उसको कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। सबसे पहले निकेल का जो ग्राउंड स्टेट में होता है आयरन 28 होता है। ठीक है, हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3d8 4s2। ओके, 3d8 4s2 के अकॉर्डिंग जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे, अब इसमें से हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दो तो आपको बचेगा 3d8। इन 3d8 इलेक्ट्रॉन्स को आपने ये 5 ऑर्बिटल्स में अरेंज कर दिया। तो नाउ यू विल फाइंड कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सेम एज इट इज, जैसे फ्लोरीन आपका वीक लाइगेंट है, क्लोरीन भी आपका वीक लाइगेंट है। जो वीक लाइगेंट्स होंगे वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड नहीं करेंगे। सेम एज इट इज, जैसे यहाँ पर भी 2 सेम रहेगा, 2 सेम यहीं पर रहेगा। लेकिन क्लोरीन के अकॉर्डिंग हमें 4 ऑर्बिटल्स वैकेंट जरूरत है, तो हम बाहर के ऑर्बिटल्स को यूज करेंगे sp3, है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी, 4 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन में पेयर्ड हो गए। तो सबसे पहला काम, चाहे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ भी हो, है ना, चाहे वो 6 हो, है ना, या 4 हो, आप सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट यू विल फाइंड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के बाद आप उसका ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप उसमें चेक करोगे कि वो लाइगेंट स्ट्रॉन्ग लाइगेंट है या वीक लाइगेंट है। ठीक, और देन यू विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली,
है ना, पेयर्ड करोगे अनपेयर्ड रहने दोगे, ठीक वैसे ही आपको चीजें अरेंज करनी है। नाउ इसमें से अब एक क्वेश्चन और आपका क्लियर हो जाएगा जो आपके क्वेश्चंस में आ सकता है। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, मतलब ध्यान दीजिएगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं जब आप डायग्राम बना रहे हो, तब वो डाई मैग्नेटिक होगा। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका NiCO4, CO4 पॉजिटिव, ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, लेकिन ये डाई मैग्नेटिक होता है। जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो हम चेक कर सकते हैं। लेकिन ये कंपाउंड इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक सिंगल ऐसा कंपाउंड है जिसमें निकेल आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी वजह से ये आपका डाई मैग्नेटिक करेक्टर शो करता है ना। सारी बातें एक दूसरे से सिमिलर हैं। अगर आपको किसी एक चीज का क्वेश्चन देना है इस चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप सबसे पहले उसका कॉन्फिगरेशन बनाओगे सेम फोर कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से NiCN4। इसमें CN जो है स्ट्रॉन्ग लाइगेंट होता है, वो जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड कर देगा। इसमें से एक ऑर्बिटल D का फ्री रह जाएगा, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो जाएगा। तो सेम जैसे मैंने आपको कहा, सबसे पहले आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर, है ना, उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेक करो। अब इसके जो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो ये अलग अलग आपको पैराग्राफ वाइज हर कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए, आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। आप उनको एट दी स्पॉट निकाल कर, रफ में शॉर्ट में निकाल कर, है ना, ये भी चेक कर सकते हो कि उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर सही से निकालना आता हो, है ना। आपको ये मालूम है कि वो लाइगेंड वीक है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, फिर आप उसमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कर लो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करने के बाद उसमें आप स्पिन फ्री, स्पिन पेयर्ड, हाई स्पिन, लो स्पिन, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, पैरामैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक, कलर्ड, नॉन कलर, सारे आंसर निकाल सकते, ठीक है, सबके आंसर निकल आएंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू दी हुई है, उसमें हमें बताना है कि उसकी ज्योमेट्री कैसी है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का आपका बेसिक फॉर्मूला लगता है, उसके लिए भी हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें से वही सेम Mn जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, Mn2 पॉजिटिव, उसमें इन्होंने निकाला उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, Br4 दिया हुआ है। 4 के हिसाब से या तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी या DsP2 होगी, है ना। तो sp3 होगी तो वो टेट्राहेड्रल हो सकता है, DsP2 होगी तो वो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, ठीक है। लेकिन टेट्राहेड्रल शेप, it should be tetrahedral shape rather than square planar because of the presence of 5 unpaired electron। 5.9 वैल्यू दी हुई है ना। अभी इसका फॉर्मूला मैं आपको क्लियर करती हूँ, उससे आप वैल्यू को निकाल लेते हो कि उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इट मींस उसने बाहर वाले ऑर्बिटल्स को यूज करा है ना। अगर डी करता तो अंदर वाले ऑर्बिटल्स को यूज करता, इसीलिए उसकी शेप टेट्राहेड्रल प्रेफर करी गई है। मतलब वैल्यू से 5.9 समथिंग है तो इट मींस उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है ना, अप्रोक्सीमेट। तो हम उसकी वैल्यूज को निकाल लिए हैं। ये आपकी पीपीटी की कुछ लिमिटेशंस दी हुई है, एक बार रीड कर लीजिएगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, मेन वही, इसमें हम बेसिकली डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करते हैं। अब स्प्लिटिंग क्या होती है ये आप इस डायग्राम से बहुत क्लियरली समझ सकते हो। ये जो है आपका रिप्रेजेंटेशन है डी ऑर्बिटल्स का, ये हमारे 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। और ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं इनकी नेमिंग dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dx dz स्क्वायर,
DXY DYZ YZ, 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है, जब ये फ्री मेटल है। अब इनकी जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बेसिक डिफरेंस होता है, और उन बेसिक डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कुछ टाइम में वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जीज को इक्वल एनर्जी बना लेते, इक्वल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स का मतलब हो गया वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। तो ये हो गई आपकी सारे जो ऑर्बिटल्स है इक्वल एनर्जी के हो गए। डी डीजनरेट ऑर्बिटल्स होने के बाद इनकी स्प्लिटिंग हो सकती है। इसमें से 3 ऑर्बिटल्स अलग हो जाते हैं, 2 ऑर्बिटल्स अलग हो जाते हैं। क्लियर, ध्यान से देखिएगा डायग्राम कैसे बनाना। अब इनकी सेम लेवल से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो वो आपकी एक बेसिक, जैसे हम रे डायग्राम्स बनाते हैं है ना, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, आपने वो बना लिया। उसके बाद आपको 2 ऑर्बिटल्स ऊपर बनाने हैं और 3 ऑर्बिटल्स नीचे बनाने हैं। ये केस बता रहे हैं हम ऑक्टाहेड्रल के केस में। इसमें भी 2 तरीके के होंगे, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में आपके 3 वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे हमको बोलेंगे T2G, और जो 2 ऑर्बिटल होंगे उनको बोलेंगे EG। तो यही बेसिक डिफरेंस है। T2G ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी पे बनाएंगे और EG ऑर्बिटल हाई एनर्जी बनाएंगे, आप एरो से देख रहे हैं। अब यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल्स हो गए 5, है ना, 5 हो गए। तो इसकी जो एनर्जी होगी वो 2/5, क्योंकि 2 ऑर्बिटल ऊपर है टोटल से, है ना, टोटल 5 है और 2 ऑर्बिटल से ऊपर है, तो 2 बाई अपोजिट में याद रखना। यहाँ नीचे 3 बने हुए हैं तो ये 2/5, ऊपर 2 बने हुए हैं तो 3/5। और डेल्टा ओ का मतलब हो गया, ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी है। जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है वो बार सेंटर कहलाता है, ठीक है। ये जो 3 ऑर्बिटल्स बने उनका नाम, T2G ऑर्बिटल्स के नेम आपको मालूम होने चाहिए, DXY DZ XZ DYZ। और जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं उनके नेम हो गए x² - y² और DZ²। तो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है कि आप कैसे डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग दिखाओगे। अब जो अभी तक हम यूज कर रहे थे वीक लाइगेंड और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, वो हम इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर यूज करते हैं। इसमें जो हमारी लाइगेंड्स फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। NH3 स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हो गया, CN स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हो गया, कोबाल्ट स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हो गया, वाटर है, ऑक्सीडेट आयन है, OH नेगेटिव हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन वीक हो गया, आयोडीन ब्रोमाइड वीक हो गया, ठीक है। तो ये हो गए वीक, OH भी वीक हो गया, ठीक है। और इसके बाद तुम्हारा ऑक्सीडेट हो गया, वाटर स्ट्रॉन्ग में आ गया, अमोनिया स्ट्रॉन्ग में आ गया, CN, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। तो वीक और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स आपको मालूम होंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने ऑर्बिटल्स को पेयर्ड और अनपेयर्ड कर लोगे। ये जो मेटल्स के लाइगेंड्स को हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं एक सीरीज की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसका जो कंपेयर है इस पे आपका असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन होता है। इफ डेल्टा ओ ना, ये जो कुछ पैराग्राफ है एनसीईआरटी के, कुछ अच्छे आंसर्स हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को कवर करते हैं। Which of these possibilities occur will depend on relative magnitude of crystal field splitting delta O and the pairing energy P. P represent the energy required for electron pairing in a single orbital. ऑर्बिटल्स को पेयर्ड करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसमें से 2 ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, या तो एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम होगी या ज्यादा होगी, ठीक है। अगर कम है तो द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर वन ऑफ द EG ऑर्बिटल गिविंग द कॉन्फिगरेशन 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल नीचे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स नीचे जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ठीक है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। हम्म, तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, ऑक्टेन एनर्जी कम। Ligands for which delta O is greater than P are known as weak field ligand.
और हाई स्पिन, और ये ज्यादा हुआ तो इसका अपोज। एक ही चीज को याद रखो, ठीक है। अगर वो स्प्लिटिंग एनर्जी जो ऑल्टाहेड्रल ज्यादा होगी तो D3 के ही ऑर्बिटल नीचे पहले पेयर्ड करेंगे फिर ऊपर जाएंगे। अभी आप फिलिंग करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें भी सेम ये है, ये टेट्राहेड्रल के केस में बना हुआ सेम। यहाँ 5 ऑर्बिटल है, इसको डिजनरेट कर दो, फिर स्प्लिटिंग कर दो, इसमें अपोजिट बनेंगे। इसमें 3 ऑर्बिटल ऊपर बनेंगे, T2G ऊपर बनेंगे और EG नीचे बनेंगे। बस इतना सा डिफरेंस है। जिधर आप 3 बनाओगे उधर 2/5 लिखोगे, है ना। और 2/5 का मतलब क्या हो गया, किसी किसी बुक में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, 2/5 मतलब 0.4। तो कि अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 0.4 आए, ठीक है। और अगर इसको डिवाइड करोगे तो 0.6। किसी किसी बुक में या क्वेश्चंस में ऐसा दिया होता है। बात वही है। 3 ऑर्बिटल ऊपर बने होंगे तो ये 2/5, 2 ऑर्बिटल नीचे बनेंगे 3/5। अपोजिट में याद रखना है। सब चीजें बेसिक है, दिमाग में सेट करनी है, ठीक है। इसके बाद इनमें ये रिलेशन दी हुई है, डेल्टा T इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा O। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग जो एनर्जी होती है वो आपके ऑक्टाहेड्रल की 4/9 होती है ना। इन दोनों की रिलेशन से कभी कभी MCQ क्वेश्चन दे देते हैं, सेशन रीजन वाला क्वेश्चन दे देते हैं, है ना। कलर्ड कंपाउंड भी उसी से निकालेंगे। मैंने कहा ना चैप्टर का मेन काम सब वही है। ये देखो, ये कंपाउंड है टाइटेनियम H2O(6). 3, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसे ग्राउंड स्टेट में था, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया तो ऊपर चला गया। H एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन हो गया, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है एनर्जी को गेन करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो इसमें भी सेम है कॉन्फ़िगरेशन। कभी कभी इसी खाली इक्वेशन से भी क्वेश्चन है। आप अगर सैंपल पेपर चेक करोगे तो बहुत तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। निकेल H2O(6) है। EN का मतलब होगा इथाइलिन डायमीन या इथेन 1,2-डायमीन, ठीक है। इसमें एक इससे यहाँ से 6 थे, क्लीन डायमीन डाइडेंटेट लाइगेंड। तो इसमें से 2 H2O को हम हटाएंगे तो एक EN इंट्रोड्यूस होगा। तो हम 6 में से 2 को हटाएंगे यानी कि 4 हो गए, एक EN इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। उसके बाद इस कंपाउंड में एक EN को इंट्रोड्यूस करेंगे यानी कि 4 में से 2 हाइड्रोजन, 2 वाटर को और हटाओ, तो 2 वाटर हट गया, 2 EN हो गए, ठीक है। अब फिर इसमें से एक EN और आएगा तो 2 जो H2 है वो पूरे पूरे हट जाएंगे, तो ये पूरे के पूरे हट गए। तो सेम अलग अलग लाइगेंड हमें मिल जाएंगे, उनका रेशियो भी मिल जाएगा। इसमें जब एक लाइगेंड होगा EN वाला तो पेल या ब्लू कलर होगा, फिर ब्लू पर्पल कलर हो जाएगा, फिर वायलेट। तो डिपेंड्स की डाइडेंटिल लाइगेंड, ये देखो उन्होंने अलग अलग उससे शो कर रखा, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसमें दिया हुआ है। चैप्टर अब एंड है ना। अब इसके बाद आपका बस बेसिक प्रैक्टिस क्या है, आप किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हो, ऑर्बिटल्स का डायग्राम बना रहे हो और उसमें अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, चेक कर पा रहे हैं।